अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 12वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नंबर 11 की 14 आयतें हैं, आयत नंबर 96 से आयत नंबर 109 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन, और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी निशानियों और वाज़ेह दलील के साथ भेजा। इला फ़िरऔन व मलइहि फ़त्तबउ अम्र फ़िरऔन वमा अम्र फ़िरऔन बिरशीद, फ़िरऔन और उसके सरदारों की तरफ, तो उन्होंने फ़िरऔन के हुक्म की पैरवी की, हालांकि फ़िरऔन का हुक्म कोई भलाई वाला न था। यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुमुन नार व बि'सल विर्दुल मौरूद, वो क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे होगा, फिर उन्हें आग में जा दाखिल करेगा, और बहुत बुरा घाट है जिस पर वो लाए जाएंगे। व उतबउ फ़ी हाज़िहि लानतुन व यौमल क़ियामा बि'सल रिफ़दुल मरफ़ूद, और इस दुनिया में भी उनके पीछे लानत लगा दी गई, और क़यामत के दिन भी बहुत बुरा अतिया यानी इनाम है जो उन्हें दिया जाएगा। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरआन नक़ुस्सुहु अलैका मिनहा क़ाइमुन व हसीद, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चंद बस्तियों की हालतें हैं जिन्हें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो कायम है और कुछ की जड़ काटी जा चुकी है। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम फ़मा अग़नत अन्हुम आलिहतुहुम अल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन शैइन लम्मा जा अम्रु रब्बिक वमा ज़ादूहुम गैर ततबीब, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद ही अपने आप पर जुल्म किया था। और जब आपके रब का हुक्म यानी अजाब आ गया तो उनके वो माबूद जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारते थे उनके कुछ काम ना आए, और उन्होंने उनको तबाही में ही ज़्यादा किया। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, और आपके रब की पकड़ ऐसी ही है जब वो बस्तियों को पकड़ता है जबकि वो ज़ालिम होती है, बेशक उसकी पकड़ सख्त दर्दनाक है। इन्न ज़ालिका लआयतन लिमन ख़ाफ़ अज़ाबल आखिरह ज़ालिका यौमुम मजमूउन लहुन नास व ज़ालिका यौमुम मशहूद, बेशक इसमें उस शख्स के लिए निशानी है जो आखिरत के अज़ाब से डर गया। वो ऐसा दिन है जिसमें सब लोग जमा किए जाएंगे, और वो ऐसा दिन है जिसमें सब हाजिर किए जाएंगे। वमा नुअख़्ख़िरुहु इल्ला लिअजलिन मअदूद, और हम उसे एक मुक़र्ररा वक्त तक ही मुअख़्ख़र कर रहे हैं। यौम याति ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निहि फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईद, जब वो दिन आएगा तो कोई नफ्स अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर कलाम नहीं कर सकेगा, फिर उनमें से कुछ बदबख्त और कुछ नेक बख्त होंगे। फ़अम्मल्लज़ीना शक़्क़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़, चुनांचे जो लोग बदबख्त होंगे तो वो आग में होंगे, वो उसमें चीखेंगे चिल्लाएंगे। खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्ज़ु इल्ला मा शाअ रब्बुक इन्न रब्बका फ़अ्आलुन लिमा युरीद, वो उसमें हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन बाकी रहेंगे, मगर ये कि आपका रब कुछ और चाहे, बेशक आपका रब जो चाहता है उसे कर गुज़रने वाला है। व अम्मल्लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्नति खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्ज़ु इल्ला मा शाअ रब्बुक अताअन गैर मजजूज़, और लेकिन जो लोग नेक बख्त होंगे तो वो जन्नत में होंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन बाकी रहेंगे, मगर ये कि आपका रब कुछ और चाहे, यह अल्लाह का इनाम है जो ना ख़त्म होने वाला है। फ़ला तकु फ़ी मिर्यतिन मिम्मा यअबुदु हाउला मा यअबुदून इल्ला कमा यअबुदु आबाउहुम मिन क़ब्ल व इन्ना लमुवफ़्फ़ूहुम नसीबहुम गैर मनक़ूस, पस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन माबूदों के मुतालिक किसी शक में न पड़ें जिनकी ये लोग पूजा करते हैं। ये तो उसी तरह यानी गैरुल्लाह की पूजा किए जा रहे हैं जिस तरह पहले उनके बाप दादा किया करते थे, और बेशक हम उन्हें उनका हिस्सा बगैर किसी कमी के पूरा पूरा देने वाले हैं। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 12वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नंबर 11 की 14 आयतें हैं, आयत नंबर 96 से आयत नंबर 109 तक। 96 में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है कि वो निशानियाँ लेकर आए, और उनके ना मानने वालों का अंजाम यानी फ़िरऔन का अंजाम कितना बुरा हुआ। उसके बाद आयत नंबर 100 पर गौर कीजिए। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सुहु अलैका मिनहा क़ाइमुन व हसीद, बहुत सारी बस्तियों की ये वाक़यात हैं जिसका किस्सा हमने आपको सुनाया। कुछ बस्तियों की निशानियाँ तो है, और कुछ बस्तियाँ ऐसी है जो कटी हुई खेतियों की तरह हो गई, खंडरात में तब्दील हो गई। तो अल्लाह ताला ने कुछ बस्तियों को बाकी रखा है निशानी के तौर पर, और कुछ बस्तियों को अल्लाह ताला ने हरफ गलत की तरह मिटा दिया है। फिर आगे कहा आयत नंबर 101 में, वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम फ़मा अग़नत अन्हुम आलिहतुहुम अल्लती यदून मिन दूनिल्लाह, हमने उन पर जुल्म नहीं किया, लोगों ने खुद अपने आप पर जुल्म किया है, और कल क़यामत के दिन उनके माबूदान बातिला कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं।
اس کے بعد کیا ہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ظالم بستیوں کو پکڑنے والے ہیں، اس لیے کہا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، آیت نمبر 102 میں ہے۔ آپ کے رب کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، ظالم لوگوں کو پکڑتا ہے، اور بے شک آپ کے رب کی جو پکڑ ہے وہ دکھ دینے والی ہے اور تکلیف والی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دے رکھا ہے، لیکن جب وہ پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4686، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دے رکھا ہے، لیکن جب وہ گرفت میں لے لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، پھر وہ کبھی مہلت نہیں دیتا، چھوڑتا نہیں ہے۔ آیت نمبر 103 سے 109 کے درمیان ہے، قیامت کے دن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا، وذالک یوم مشہود، سب لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا بس سب لوگوں کو وہاں پہنچنا ہے۔ فمنہم شقی و سعید، کچھ لوگ بدبخت ہوں گے، کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے۔ جو برے لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ جنت کے اندر جانے والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے۔ یہاں آیت نمبر 108 کے اندر جو ذکر ہوا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک آسمان و زمین باقی ہے۔ تو اس سے کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا کیا؟ جی نہیں، یہ عربوں کی عادت ہے کہ جب وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بولتے ہیں جب تک آسمان و زمین باقی ہے تب تک ایسا ہوگا، اس لیے تو خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے۔ اور دوسری جگہ بھی تو آیا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے۔ عطاء غیر مجزوز، آیت نمبر 107 میں بھی آیا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اور اس کے بعد آیت نمبر 108 میں بھی ہے جنتی لوگوں کے لیے جب یہ آیا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی ہے، لیکن ہمیشہ رہیں گے ایسا نہیں، یہ تو ایک محاورہ ہے۔ عطاء غیر مجزوز، یہ تو اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ نے دیا ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، یعنی جنت کے اندر جنتی لوگ رہیں گے، وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ جہنم سے بچا لے، جنت کے اندر داخل کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔